गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने इसके पहले एक वीडियो न्यूमेरिकल वाला भेजा था कोनिकल पेंडुलम पे। आज हम काइनेटिक एनर्जी के जो इक्वेशन पढ़े थे हमने, मतलब एनर्जी के ड्यूरिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जिससे हमने वेलोसिटी की 3 कंडीशंस पढ़ी थी, लोअर मोस्ट, टॉप मोस्ट, मिड वे और साथ ही साथ एनी आर्बिटरी पोजिशन। उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो देखने वाले। उससे पहले एक बार थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या पढ़ा था। हमने ऐसा कहा था, कोई अगर मास कनेक्टेड टू स्ट्रिंग है तो ऊपर की पोजीशन को हमने टॉप मोस्ट बोला था, नीचे की पोजीशन को बॉटम मोस्ट और इसको बोला था मिड वे। तो यहाँ पे भी टेंशन टुवर्ड सेंटर था, यहाँ पे भी टुवर्ड सेंटर, यहाँ पे भी टुवर्ड सेंटर, टी ए, टी बी और टी सी। यहाँ पे वेट कहा था बेटा नीचे, मतलब टेंशन को वेट अपोज कर रहा था, यहाँ पे वेट नीचे था। तो इस केस में वेट नीचे रहने के कारण यहाँ पे मिनिमम टेंशन था, वही यहाँ पे टेंशन क्या रहेगा, मैक्सिमम। और यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या रहेंगी बेटा, मैक्सिमम। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेंगी, मिनिमम। तो यहाँ की मिनिमम स्पीड अपनी आई थी √rg। यहाँ की मैक्सिमम स्पीड मतलब उसकी मिनिमम कंडीशन, मैक्सिमम स्पीड कम से कम कितनी चाहिए तो 5rg। और यहाँ पे स्पीड कम से कम कितनी चाहिए हमें, 3rg। इसके साथ हमने एक आर्बिटरी पोजीशन देखी थी। आर्बिटरी पोजीशन का टेंशन कुछ इस प्रकार हुआ था, यहाँ पे वेट कहा जा रहा था अपना वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका एंगल क्या लिए थे बेटा, थीटा। तो इस वेट के हमने क्या करे थे, 2 कंपोनेंट करे थे। एक कंपोनेंट ये वाला हुआ था अपना mg cos थीटा, एक कंपोनेंट इस साइड हुआ था डेट इज mg sin थीटा। क्लियर, mg sin थीटा। ठीक है बेटा, तो ये अपने हो गए थे जनरल कंडीशन जो हमने पढ़ चुके हैं। तो अभी हमें इसी पे बेस कंडीशन पढ़नी है, लेकिन उसके पहले कुछ थ्योरी पार्ट जो बचा है अपना थोड़ा डिस्कस कर लेते, जल्दी हो जाएगा। हमने यहाँ क्या किया था, ए के लिए, ए से जब बी आता है तो एनर्जी एट ए को इक्वेट किया था एनर्जी एट बी, ये स्पीड आने के लिए। अब सपोज ये स्ट्रिंग की जगह पे रॉड रहा, सपोज, बराबर समझना, स्ट्रिंग की जगह क्या रहा, रॉड रहा। उस रॉड के साथ सपोज अपन कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, वही सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। किसके साथ, रॉड के साथ। ठीक है, तो अब रॉड में क्या फर्क पड़ेगा, जैसा स्ट्रिंग था तो स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन बदलते गया था, यहाँ कम था, यहाँ टेंशन मैक्सिमम था। लेकिन जब रॉड रहेगा तो हर पोजीशन पे टेंशन क्या हो जाएगा अपना, सेम। और टेंशन बेसिकली अपन क्या ले लेंगे, सपोज 0 ले लेंगे। तो इस पोजीशन में यहाँ पे टेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काहे की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, टेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और रॉड अपने वेट के कारण ही कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम स्पीड जो हो जाएगी वो हो जाएगी बेटा अपनी 0। अब ये 0 हो गई तो अपने आप यहाँ की जो 5rg, बाकी की इक्वेशन वैसे ही लगाना है हमें। इस पॉइंट ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और सपोज ये सी पॉइंट हो गया। बाकी इक्वेशन वही लगाएंगे, एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी। तो ए पे एनर्जी कौन सी बचेंगी, सिर्फ पोटेंशियल। बी पे एनर्जी कौन सी बचेंगी, काइनेटिक। कौन सी बचेंगी, काइनेटिक। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये आर है, ये आर है, तो mg इंटू 2r बराबर है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपनी इक्वेशन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 5 का क्या हो जाएगा बेटा, 4, और इधर क्या हो जाएगा अपना 3। देख लेते हैं एक बार, एनर्जी एट ए इक्वल टू एनर्जी एट क्या हो जाएगा, बी। तो ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं। तो एनर्जी एट ए क्या हो जाएगा, mg इंटू 2r, और एनर्जी एट बी क्या हो जाएगा, हाफ यम वी स्क्वायर। तो यम यम कैंसल, तो इधर आ जाएगा 4rg इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी मैक्सिमम जो नीचे के पोजीशन को स्पीड चाहिए उसकी मैक्सिमम पोजीशन वाली, लेकिन यहाँ की कौन सी स्पीड लेते बेटा अपन, मिनिमम। इन पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे मैक्सिमम रहता है, लेकिन हम जो फॉर्मूला बनाते हैं इस पोजीशन की मिनिमम का, इस पोजीशन की मिनिमम का। कंडीशन बराबर ध्यान रखना। यहाँ पे भी देखो, यहाँ की मिनिमम स्पीड है, ये यहाँ की मिनिमम स्पीड है, ये यहाँ की मिनिमम है, लेकिन इन तीनों में मैक्सिमम कौन है, लोअर मोस्ट। तीनों में मैक्सिमम कौन है बेटा, लोअर मोस्ट। मतलब ये सारी पोजीशन की जो भी हम स्पीड निकालते हैं वो मिनिमम होती है, लेकिन इन मिनिमम में सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ रहेंगी, यहाँ पे। तो ये हो जाएगा अपना √4rg। ऐसी ये 3rg का क्या बन जाएगा बेटा, 2rg बन जाएगा। ये आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो। वही रिलेशन लगाना है, सिर्फ v मिनिमम क्या हो जाएगा अपना, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो इससे अपनी रॉड की कंडीशन बन जाएगी। किसकी कंडीशन बन जाएगी, रॉड की कंडीशन। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूं, चलेगा। अब न्यूमेरिकल पे आते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। बढ़िया सा एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल दिया है चैप्टर में। एज पर टेक्स्ट बुक की बात करें तो वैसे तो अपन बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं, तो वो लूंगा मैं बाद में, टॉपिक खत्म होने के बाद।
चलिए देखते हैं अभी एग्जाम्पल क्या है, देखा जाए। ठीक है, इफ पॉसिबल आप लोग बुक साथ में रखिए। तो मैंने बोला था कि स्क्रीन पे दिखें, लेकिन वो एडिटिंग में थोड़ा गंदा दिख रहा था वीडियो में, इसलिए आप लोग टेक्स्ट बुक रख सकते हो, या फिर फोटो मोबाइल में आप लोग पीडीएफ होंगे तो उसमें भी क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग पहले से निकाल के। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.6 से। बेटा क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है तो पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखते क्या बोला है। अ टाइनी स्टोन ऑफ मास 20 ग्राम इज टाइड टू अ प्रैक्टिकली मासलेस इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग एंड वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल। हमें बोला गया कि क्या है, अपने पास एक मास है, गिवन क्या दिया है हमें, एक मास है, कितना है वो 20 ग्राम। 20 ग्राम मीन्स कितना हो जाएगा बेटा, 20 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, आगे इस टाइड टू अ प्रैक्टिकली मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग है जिसे ये मास क्या किया है, टाइट किया गया है, मतलब बांधा गया है, मतलब सिंपली अपना वर्टिकल सर्कल बनाएगा। ये कौन सा सर्कल बनाएगा, वर्टिकल सर्कल। ठीक है, ऐसा समझ के चलते हैं अपन। ओके, देन स्पीड ऑफ द स्टोन इज 8 मीटर पर सेकंड व्हेन सेंट्रीपिटल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू फोर्स ड्यू टू टेंशन। जब टेंशन एग्जैक्टली किसके बराबर है बोलते, सेंट्रीपिटल फोर्स के, उस समय की वेलोसिटी कितनी है, 8 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन समझना, व्हेन टेंशन इज इक्वल टू क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तब वेलोसिटी कितनी है, 8 मीटर पर सेकंड। ओके, ये लिख लिया हमने। कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द एंटायर सर्कल। ये हाफ क्वेश्चन हुआ, तो पहले हम हाफ क्वेश्चन ही पढ़ लेते। क्वेश्चन के एंड में हमें जी की वैल्यू दी है बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें बोला गया है 1.8। चलो तो पहले हाफ पार्ट सॉल्व करते हैं। जी कितना दिया है हमें, 10। ओके बेटा, ठीक है, और हमें क्या दिया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब रेडियस हो जाती है अपने लिए, ये दिया है 1.8 मीटर। तो हमने इसके पहले जब डेरिवेशन पढ़ा था वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, तो हमने 3 पोजीशन पढ़ी थी बेटा। एक पोजीशन थी अपनी ए, जिसे हमने बोला था टॉप मोस्ट। एक पोजीशन हमने पढ़ी थी बेटा बी, जो हो गया था अपना लोअर मोस्ट। ठीक है, तो यहां पे अपना इक्वेशन क्या था बेटा, टेंशन टी ए नीचे की तरफ था, यहां पे टेंशन टी ए ऊपर की तरफ था, यहां पे वेट कहा जा रहा था बेटा नीचे, यहां पे भी वेट कहा जा रहा था अपना नीचे। तो यहां पे ये दोनों मिलके हमें क्या दे रहे थे, सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब इक्वेशन क्या बना था, टी ए प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाय आर। इस पोजीशन के लिए क्या बना था बेटा अपना, टी बी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर बाय आर। ये हमने पढ़ा है। फिर यहां से हम गए थे सी पोजीशन पे, यहाँ पे सेंटर की तरफ एक ही था, तो टी सी इज इक्वल टू क्या बना था, एम वी सी स्क्वायर बाय आर। तो यहां से ये डिस्टेंस कितना था बेटा, आर, इधर से ऊपर से भी ये कितना था, आर। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो ये जो पोजीशन थी मिडवे, इस समय टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था, सेम। मतलब हमें जो स्पीड दी है ये v, ये कौन सी होनी चाहिए, सी पॉइंट की होनी चाहिए। कौन से पॉइंट की होनी चाहिए बेटा, सी पॉइंट की, क्योंकि इस समय टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है अपना, सेम होता है। तो ये vc दिया है हमें, समझ में आया क्या, दिया कौन सी स्पीड है, vc। अब हमें पता है यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, मिनिमम, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, मैक्सिमम। ये दो पोजीशन है अपने पास जहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, मिनिमम और मैक्सिमम। तो हमें ये दो चीजें पूछी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितना। तो देखते हैं अब हमने जैसे डेरिवेशन पढ़ा था उसी हिसाब से अगर सॉल्व करते हैं बराबर से। अगर मैं ऐसा बोलूं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मैं ऐसा लिख लूं, एनर्जी एट बी इज इक्वल टू एनर्जी एट सी, बी और सी के लिए। तो बी के पास कौन सी एनर्जी बेटा, काइनेटिक, के ई मैक्स इज इक्वल टू, इधर आएगा काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस एम जी इंटू आर, क्योंकि यहां से इसकी हाइट कितनी है, आर है। तो काइनेटिक एनर्जी एट सी क्या होगा बेटा अपने लिए, हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू आर। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम।
क्योंकि Vc पता है हमें, m पता है, g पता है, r पता है, सारी वैल्यूज पता है, तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी मिल गई, मैक्सिमम मिल गई। अब ऐसे ही मैं अगर ऐसा समझूं कि C से हम कहाँ जा रहे हैं, A की तरफ, C से कहाँ जा रहे हैं बेटा, A की तरफ, कहाँ से, C से A की तरफ। आप डायरेक्टली ये वाला भी यूज कर सकते हो, A से B, ये भी यूज किया तो चलेगा। अगर आपको जो डेरिवेशन किया है वो अगर उस हिसाब से जानना है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी। तो ई की एनर्जी क्या हो गई बेटा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम प्लस एम जी इंटू टू आर इज इक्वल टू बी की एनर्जी क्या होंगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ऐसे भी सॉल्व किया तो आंसर क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा के ई कौन सा, मैक्सिमम माइनस एम जी इंटू टू आर। ये हमने ऑलरेडी डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हमें कौन मिल जाएगा बेटा, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। बी के कंपेरेटिव ए कितने हाइट पे है, यहाँ से यहाँ तक कितना है आर, यहाँ से यहाँ तक कितना है बेटा आर, तो 2r हुआ। तो बी पे आते समय यहाँ इक्वल एनर्जी कौन सी थी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, ये लेके आया मिनिमम प्लस एम जी इंटू 2r इज इक्वल टू काय में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में। तो यहाँ से हमें कौन मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम मिलेगा। कौन मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर सी से ए की तरफ कैसे करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं, ऐसे भी निकाल जाता। हम ऐसे भी बोल सकते हैं एनर्जी एट सी इज इक्वल टू एनर्जी एट ए। अब सी के लिए ए कितनी हाइट पे है, आर इतने हाइट पे है। तो जिसे अगर एनर्जी एट सी और एनर्जी एट ए पे से निकालना होगा, मतलब सी से ए को भी कंपेयर कर सकते, देख लेते हैं। सी को सपोज नीचे का पॉइंट कंसीडर करो, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी सी स्क्वायर। ए की एनर्जी क्या होगी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होगा बेटा, एम जी इंटू यहां से डिस्टेंस कितना है आर, तो एम जी इंटू आर। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी सी स्क्वायर माइनस एम जी इंटू आर। तो यहां से हमें कौन सी एनर्जी मिल जाएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। इस पे से निकालो या इस पे से निकालो, दोनों से आने वाला आंसर क्या होगा अपना, सेम होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ अपना क्वेश्चन का, जिसपे उसने पूछा था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितना। तो इसकी मैं वैल्यू बता देता हूं क्योंकि सॉल्व एग्जांपल है। चलिए देखते हैं। तो इसकी जो भी वैल्यू आती है वो आप लोग भी देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में दी है। नेक्स्ट, अब इसके आगे क्या पूछा है वो हम देखते हैं। अब हमें दो चीजें मिल गई बेटा, एक मैक्सिमम एनर्जी मिल गई और मिनिमम। अब एक सिंपल सी बात आप लोग क्या कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा बेटा, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। तो यहां से हमें वी मैक्स मिल जाएगा ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय एम। तो यहां से हमें कौन सी स्पीड मिल जाएंगी, मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू मिल जाएंगी यहाँ की। अब हम आगे का पार्ट पढ़ते हैं, पहले मैं इसको इन कर देता हूं। ठीक है, ये सबको समझ में आया। क्या किया हम लोगों ने, दिया क्या था वो समझ लो पहले। मास दिया था टाइप टू स्ट्रिंग। इस कंडीशन की वेलोसिटी दी थी जब टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन बेटा, टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गए हैं अपने, सेम हो गए, उस कंडीशन की दी थी। तो वो क्या लिया अपने 8। तो हमें पता है डेरिवेशन पढ़ते समय हमने पढ़ा था कि ये मिडवे पोजीशन पे टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होते हैं, सेम। तो इसलिए इस पोजीशन की स्पीड हमने कितनी ले ली बेटा, 8। बाकी जो हमें पता था वो मैंने रिवाइज करा है। ठीक है, फिर हमने एनर्जी बैलेंस लगाया बी से सी के लिए, तो बी की एनर्जी मिल गई। सी से ए के लिए लगाया तो भी एक ही मिलती है, ए से बी लगाया तो भी एक ही निकाल सकते हैं। तो मिनिमम मैक्सिमम मिल गया। मिनिमम मैक्सिमम के फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से, और मिनिमम वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मिनिमम से। ओके, तो अब इसको मिटा देते हैं। चलिए, ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट एग्जाम्पल का। पूरा ही मिटा देता हूं। ये बड़ा शांति से देखोगे, समझने की कोशिश करोगे तो आ जाएगा, लेकिन आप घाई गड़बड़ करोगे तो नहीं जमने वाला। चलो देखते हैं आगे क्या दिया है क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, 0, हाँ चलिए देखते हैं आगे। बोला है अभी उसने क्या बोला, लेट थीटा बी 0 इफ द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द स्टोन इज एट लोअर मोस्ट पोजीशन। मतलब जब स्टोन इज लोअर मोस्ट पोजीशन पे है, कौन सी पोजीशन पे है,
लोअर मोस्ट पोजिशन में, तब उसका थीटा क्या कंसिडर करो बोलते हैं, 0 कंसिडर करो। क्या कंसिडर करो, 0 कंसिडर करो। ठीक है, आगे डिटरमाइन द एंगुलर पोजिशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन फोर्स ड्यू टू टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वेट ऑफ द स्टोन। टेंशन किसके बराबर हो जाता है, स्टोन के वेट के बराबर हो जाता है, उस समय का क्या निकालो बोलते, थीटा निकालो। ओके, तो हमें टेंशन पूछा है, अब हमें पता नहीं कहाँ पे होने वाला है वैसा कि टेंशन किसके बराबर हो जाए, वेट के बराबर। तो हम एक रैंडम पोजीशन ले लेते हैं, जैसे हमने डेरिवेशन के समय ली थी, इसे मैं थीटा बोल देता हूँ। तो इसका वेट कहाँ जाएगा बेटा, नीचे जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, mg। तो ये एंगल भी क्या हो जाता है, थीटा। तो ये बन जाएगा अपने लिए mg cos थीटा। जिसके साथ एंगल नहीं वो कंपोनेंट क्या बन जाएगा अपना, mg sin थीटा। ठीक है, क्या बन जाएगा, mg sin थीटा। फिर ये जो टेंशन है ये अपना कैसे रहेगा, इस तरफ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा हमें, T माइनस mg कौन, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर। क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाय आर। अब v कौन, तो इस पोजीशन की वेलोसिटी, अगर हम ऐसी मोशन कंसीडर कर रहे हैं तो। ठीक है, अब ये जो बोला है हियर, हमें क्या दे दिया उसने, t किसके बराबर होना चाहिए बोलते हैं, mg के बराबर। तो मैं t की जगह mg पुट कर लूंगा, तो ये बन जाएगा mg माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। अब दोनों साइड से m कॉमन निकलेगा, m कैंसिल हो जाएगा, r इधर आ जाएगा और g भी कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा rg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आया, v स्क्वायर। अब ये v हमें पता नहीं, क्या पता नहीं है, v हमें पता नहीं। तो v के लिए हमने ऑलरेडी एक फार्मूला पढ़ा था, ये वाला, इसको क्या बोल दिया था हमने, h। क्या बोला था, h। तो h यानी क्या हुआ था, r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हुआ था अपना। तो सपोज मैं इसे b बोल देता हूँ, इस पॉइंट को बोल देते d। अगर मैंने इक्वेशन लगाया एनर्जी एट b इज इक्वल टू एनर्जी एट d। अब ये ट्रायंगल, ये h हो गया, तो ये क्या बचेगा अपना, r माइनस h। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ा है, फिर भी इधर मैं बता देता हूँ। ये हुआ थीटा, ये हुआ r माइनस h, ये हुआ t। क्लियर, चलो। तो ये क्या होता है, सॉरी ये हो गया था अपने लिए r। तो cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, r माइनस h बाय r। तो यहाँ से अपना h हो गया था r इंटू, है ना, r cos थीटा हो गया था, ये h इधर आएगा, cos थीटा उधर जाएगा, तो 1 माइनस cos थीटा। अब यहाँ देखते हैं b के पास एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, डायरेक्ट भी फार्मूला लगाया तो चलेगा। d के पास एनर्जी क्या होंगी, काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh। mgh कितना है, r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां पे आप v स्क्वायर पुट कर सकते हो, rg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। v स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, rg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अभी 1 हाफ है, इधर 1 है, 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा, 3/2 m rg 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आपने यहाँ पे भी लगा दिया हाफ m v मैक्स का स्क्वायर, तो m क्या हो जाएगा, कैंसिल। नीचे का 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। v मैक्स आपको पता है, 3 पता है, r पता है, g पता है, क्या मिल जाएगा यहाँ से, तो cos थीटा। तो cos थीटा पे से क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा हमें, cos इनवर्स ऑफ जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएंगी बेटा अपनी एनी पोजीशन की। कौन सी हो जाएंगी, एनी पोजीशन। तो समझ लो बराबर, उसने हमें एट एनी एंगल थीटा बोला है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के साथ लोअर मोस्ट पोजीशन से एंगल गिनो बोलते थीटा। जब लोअर मोस्ट पे तब थीटा 0 है। फिर ऐसा थीटा बताओ जब टेंशन किसके बराबर हो जाता है, वेट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा, वेट के बराबर। तो हमने ये कंडीशन ऑलरेडी पढ़ ली थी एनी पोजीशन। तो अपना टी इधर था, टी माइनस mg cos थीटा क्या बना अपने लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स बना, सेंटर की तरफ जाने वाला रिजल्टेंट फोर्स। ये सेंटर की तरफ है, सेंटर से अब है, तो दोनों का डिफरेंस। और हियर टी इज इक्वल टू क्या दिया, mg, तो ये हो गया v।
इस पोजीशन की वेलोसिटी, जो हमें पता नहीं है। फिर हमने क्या किया, बी की एक का एनर्जी पता है तो बी से डी, हमने ऑलरेडी एच का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, मैंने सिर्फ रिवाइज करा है, जिसको नहीं पता वो डेरिवेशन में देख सकता है। तो ये अपना एच का फॉर्मूला, तो मैंने सिंपल बी एंड डी की एनर्जी इक्वेट करी। तो बी के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक, डी के पास कौन आएगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल आएगा, क्योंकि इसकी हाइट है कुछ तो भी, तो काइनेटिक क्या हुआ हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल क्या हुआ एम जी इंटू एच, एच यानी कितना है अपना आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया। तो इस पूरे इक्वेशन में अननोन कौन था, कॉस थीटा, तो कैलकुलेशन करके हमें कौन मिलेगा बेटा, कॉस थीटा मिलेगा। कौन मिलेगा, कॉस थीटा। तो ये हो गया अपना न्यूमेरिकल, समझ में आया। सिंपल न्यूमेरिकल कैसे आएगा, मिनिमम स्पीड बताओ, लोअर मोस्ट की, मिड वे की और टॉप मोस्ट की, तो फॉर्मूले लगाना है, √5rg, √3rg और √rg। क्लियर, वो भी कर सकते हो। रॉड के लिए भी क्वेश्चन है तो वो भी कर सकते हो आप, एक एक से कम कर देना है। ए पोजीशन की वेलोसिटी क्या हो जाएंगी अपने लिए, 0 हो जाएंगी, बी के लिए 4rg, सी के लिए √2rg, 3 की जगह, तो ऐसे बदलते जाएगा। क्लियर, तो इतना ही आप लोगों को आज करना है बेटा। एग्जाम्पल थोड़ा टफ था, सिंपल एग्जाम्पल आप लोग कर सकते हो, इस एग्जाम्पल को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। हो सकता है इस एग्जाम्पल का एक पार्ट आए एक पार्ट ना आए, एनर्जी दे दे, कुछ चीज़ें गिवन बदलेगा, कंसेप्ट बदलेगा नहीं, इसलिए डेरिवेशन अच्छे से करना जरूरी है। डेरिवेशन अच्छे से करोगे, डेरिवेशन को अच्छे से समझोगे तो न्यूमेरिकल आसान होता है। लेकिन आपने डेरिवेशन को अवॉइड किया और डायरेक्ट फॉर्मूले के भरोसे न्यूमेरिकल करने गए तो दिक्कत आ सकती है। समझ गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद अपना जो बचा हुआ पार्ट है वो है बेटा रोटेशनल मोशन का पार्ट। कौन सा पार्ट है, रोटेशनल मोशन। हियर वी एंड विद द सर्कुलर मोशन पार्ट ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। किसका पार्ट एंड हो जाता है, सर्कुलर मोशन का। तो कल या तो लाइव स्ट्रीम करेंगे या फिर एक वन शॉट वीडियो बनाएंगे काय पे, ऑन सर्कुलर मोशन। क्लियर है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एवरीवन, ठीक है, थैंक यू।